कुछ वैम्पायर्स उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है और वो वैम्पायर्स से उसका पीछा करने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो अब कहाँ पर जाए और इसीलिए वो एक घर के पीछे जगह देखकर छुप जाती है। गॉड, मेरा फोन कहाँ है मेरा फोन? मुझे सुबिन को बताना होगा। आई नीड हेल्प। सुबिन, कहाँ गया मेरा फोन? क्या हम अपना फोन ढूंढ ही नहीं होती कि उसे अपना फोन नहीं मिलता। और उसी वक्त फोन वैम्पायर्स की बातें सुन लेते हैं जिसका पीछा कर रहे थे और जो वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं। ओ गॉड, वो लोग यहाँ तक भी आ गए। ओ नो 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 नो, मुझे भागना होगा। कहाँ जाऊँ मैं? ते वहाँ से भागती है और जब वो भाग रही होती है तभी सामने उसके किसी से टक्कर हो जाती है। क्या हुआ? तुम भाग क्यों रही हो? सुबिन, एक्चुअली कुछ वैम्पायर्स मेरा पीछा कर रहे थे तो मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। ते, तुम स्ट्रांग हो, तुमने उनका सामना क्यों नहीं किया? तो तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता भी है वो कितने सारे थे और मैं अकेली। तुम्हें लगता है कि मैं उनका सामना कर पाती? लगता है वो मुझे देखकर भाग गए। तुम चलो मेरे साथ, मैं डैड से बात करता हूँ। सुबिन, तुम खुद कुछ क्यों नहीं करते मेरी सिक्योरिटी के लिए? आई एम नॉट द किंग, द किंग इज माय डैड और मुझे डैड से बात करनी होगी। ओके फाइन सुबिन, बट मुझे घर तक छोड़ दो ना प्लीज। क्या शर्त है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगा? इसके बाद सुबिन ते को उसके घर छोड़ कर आता है और खुद वो अपने घर चला जाता है अपने डैड से बात करने के लिए। Are you kidding with me? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला सुबिन। लगता है तुम्हारा दिमाग हिल चुका है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, समझ गए तुम? बट डैड, आप बात को समझ नहीं रहे। वो हमारे पैक की फ्यूचर लूना है और आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सुबिन, क्या तुम्हें नहीं पता एक क्वीन को खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए? बट डैड, वो तो बाद में सीख जाएगी ना, अब तो उसे सिक्योरिटी की जरूरत है। प्लीज सुबिन, मैंने जब एक बार बोल दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, समझ गए तुम? और हाँ, जब हम यहाँ पर फ्यूचर की बात कर ही रहे हैं तो क्या तुमने एक बात के बारे में सोचा है? फ्यूचर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हारी शादी के बाद क्या होगा? डैड, व्हाट डू यू मीन? अब क्या बोलना चाहते हो? साफ साफ बोलो। शनोट के ओमेगा नीम तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। डैड, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा वो तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। क्या तुम इस बात को समझ नहीं सकते? डैड, आप उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो एक ओमेगा है, वो मेरे बच्चे को जन्म दे सकती है। काश तुमने क्लासेस में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता। सुबिन, वो एक वेयरवुल्फ और वैम्पायर का मिक्सचर है और वो तुम्हारे बेबी को कैरी नहीं कर सकती। अगर उससे तुम्हारे बेबी को कैरी किया या करने की कोशिश की तो ऐसे में माँ और बेबी दोनों मरेंगे। डैड, सुबिन, तुम जानते हो कि एक हेयर हमारे पैक के लिए कितना जरूरी है, खास करके हमारे स्पीशीज के लिए, हमारे वंशज को आगे बढ़ाने के लिए। क्या तुम इस बात को समझ सकते हो? पर डैड, मैं ते को नहीं छोड़ सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ। महारानी आयु ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा था, तुम्हारे इस शादी के बाद हम तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में सोचेंगे। डैड, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। डैड, अच्छा तो फिर क्या करने का ख्याल है तुम्हारा? डैड, अभी इसके लिए वक्त है, हम ये सब बाद में सोचेंगे ना प्लीज। वक्त? कितना वक्त है तुम्हारे पास? अभी कुछ दिनों में तुम्हारी शादी आने वाली है और तुम कितना वक्त चाहते हो अभी ये बात सोचने के लिए? डैड, सोचो तेरे को कैसा लगेगा जब उसे ये बात पता चलेगी। नो डैड, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी। तुम जा सकते हो सुबिन। और अपने डैड के ऑर्डर सुनने के बाद सुबिन वहाँ से चला जाता है। गॉड, दिस फकिंग हाइब्रिड मिट्टी का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे दूर करो मेरे बेटे से। इनके पूर्वजों ने पहले भी हमारे पैक को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया और उसके अलावा कुछ नहीं। इस बार इस पैक की डोर मेरे हाथों में, बीच यौन शंको के हाथों में, और मैं इस बार तो ऐसा नहीं होने दूंगा। इन हाइब्रिड्स के चक्कर में मैंने मेरी फैमिली खोई है, इस बार मैं किसी और को नहीं खो सकता। आई हेट हर, आई हेट हर, आई हेट हर। मैं इसे तो सबक सिखा कर ही रहूंगा। और इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद सुबिन और ते की शादी भी हो जाती है। दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आज उनकी शादी हुई थी और आज उनकी सुहाग रात भी होती है। सुबिन और ते दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं, तभी सुबिन उससे पूछता है, ओह ऐसे काफी खूबसूरत लग रही हो तुम आज। तुम्हें तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो सुबिन। फिर अब हम दोनों की शादी हो चुकी है
तो फिर मेरा गिफ्ट कहाँ है? तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे सामने बैठा है। गॉड, कांट वेट टू ओपन माय गिफ्ट। पेशेंस मिस्टर सुबिन, पेशेंस। श्योर शिवन त्योंग इसके बाद अपने कमरे में चले जाती है, जो कि सुबिन का कमरा होता है, और वो वहाँ पर जाकर बेड के नीचे छुप जाती है कि वो सुबिन को डरा सके जब वो अंदर आए। पर जब वो अंदर आता है तब त्योंग डर जाती है, क्योंकि वो फुटस्टेप्स और वो स्मेल जियोन सुबिन की नहीं थी, बल्कि वो किसी और की थी। फकिंग मिक्सचर कहाँ चली गई है? जब ते ये आवाज सुनती है तब उसे और भी ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसके अपने फादर इन लॉ थे। ते को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके फादर इन लॉ उसके कमरे में सुहाग रात के दिन क्या कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मिक्सचर कि तुम यही पढ़ो, कहाँ छुपे हो? अपने आप बाहर आ जाओ, वरना अगर मैंने दौड़ निकाला तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। जब शंको का आसपास दिखता है तब उसे ते कहीं पर भी नहीं दिखती, और फिर वो बेड पर जाकर बैठ जाता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कंट्रोल योर डेविल शंको, कंट्रोल। यहाँ पर ते को पहली बार अपने फादर इन लॉ का नाम पता चलता है। शंको के यहाँ पर त्यों को डराने आया था ताकि वो शर से सुबिन को छोड़कर चले जाए, पर उसे ये बात नहीं पता कि ते मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो अपने आप को कंट्रोल कर सकती थी, अपनी स्मेल पर भी कंट्रोल कर सकती थी। बहुत देर बीत जाती है और फिर भी ते बाहर नहीं आती, और यहाँ पर शंको का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा होता है। और तभी सडनली शंको को कुछ याद आता है और वो जल्दी से बेड के नीचे दिखता है, और उसे देखकर ते बहुत ज्यादा डर जाती है। तो आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब तुम खुद बाहर आओगी या फिर मैं तुम्हें निकालूं? इसके बाद ते बाहर आ जाती है और वैसे ही शंको को से दीवार पर पिन करता है। फादर इन लॉ, आप क्या कर रहे हैं? डोंट फकिंग कॉल मी डैड। शंको के गुस्से से बड़ी आवाज सुनकर ते बहुत ज्यादा डर जाती है। तो यकीन ही नहीं होता है कि ये वही इंसान है जो उसके मॉम के साथ उस दिन हंस के बात कर रहा था, जब वो लोग डिनर के लिए सुबिन के घर आए थे। Your Grace, please leave me. You are hurting me. समझ नहीं आता आखिर मेरे बेटे ने तुम में ऐसा क्या देख लिया? ना ही तो तुम्हारी बॉडी अच्छी है और ना ही तुम्हारी शक्ल। देखो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि आखिर शंको को से क्या बातें कर रहा है, जबकि सुबिन उससे हमेशा कहता था कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। योर ग्रेस, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट तो आप मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। योर ग्रेस, you fucking idiot, you better not talk back. Your Grace, I have a name, please call me Taeyong. तुम्हें लगता है मैं इसकी चिंता करता हूँ? Your Grace, you care about this or not? I don't care, but इस तरह से अपने बेटे की लाइफ को बेड पर पिन करने का क्या मतलब? ये बहुत ही घटिया है, प्लीज हटिए यहाँ से। You know what? अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गंदा कर भी दूँ ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही किसी को कुछ पता चलेगा। Your Grace, क्या आपको डिस्गस्टिंग फील नहीं हो रहा है ऐसी बातें करते हुए? You better leave my son, or else I can do much more disgusting things with you. You know that? Your Grace, तो आपने पहले ही हमारी शादी के लिए क्यों मना नहीं किया? पहले आप एग्री क्यों थे और अभी आप ये क्या बातें कर रहे हो? क्या आपने अपनी इमेज अच्छी रखने के लिए ये सारी बातें बोली थी? क्या इसीलिए आपने हमें हाँ कही थी? लगता है थोड़ी तो समझदार हो तुम। ये सब छोड़ो, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगी और कब करोगी, पर तुम मेरे बेटे को छोड़कर जाओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। Don't you say you hate me, and your lips are still touching my ears. I told you I can do much more disgusting thing before I can go wild. Leave my son and my house too. और इतना बोलकर शंको वहाँ से चला जाता है, और उसके बाद तेबा पर बैठकर रोने लगती है। सुबिन कहाँ रह गया? वो आया क्यों नहीं? और ये मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? मेरे फादर इन लॉ मेरे कमरे में क्यों आए थे? और वो ऐसी बातें क्यों करके गए? क्यों चाहते हैं कि मैं सुबिन को छोड़कर चली जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुबिन, मुझे डर लग रहा है। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ सुबिन, प्लीज। सुबिन वापस नहीं आता और ते वहीं पर रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह ते कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है और रेडी होकर वो नीचे जाती है, और तब उसकी मदर इन लॉ से पूछती है, ते कहाँ जा रही हो तुम? योर हाइनेस, आई एम गोइंग टू कॉलेज। व्हाट? ते तुम्हें नहीं पता कि तुम एक हफ्ते के लिए कॉलेज नहीं जा सकती?
क्योंकि तुम्हें सुबिन के साथ कुछ रिचुअल्स पूरे करने होंगे। बट सुबिन तो कल से घर में नहीं है ना? क्या वो घर में नहीं था? पर वो तो घर में ही था। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं था कल रात को? एक्चुअली मैं जल्दी सो गई थी तो मुझे पता नहीं, शायद वो बाद में आया होगा। तेरे को पता था कि सुबिन घर नहीं लौटा था और वो यहाँ पर झूठ बोल देती है ताकि उसके मदर इन लॉ को बुरा ना लगे। ओ इस ओके थे, तुम मुझे मॉम बुला सकती हो। ओके मॉम, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ ना बोल के ते अपने कमरे में चली जाती है और फिर से दोबारा वो सोचने लगती है। इस बार उसके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। सुबिन घर में था और वो मुझसे मिलने नहीं आया कल रात को। क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? तो कल तो हमारी सुहाग रात थी और वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? फिर वो कमरे में क्यों नहीं था? कहाँ था वो? अगर वो घर में ही था तो फिर कहाँ था वो? और अगर वो घर में ही था तो अभी तक मेरे सामने क्यों नहीं आया? कहाँ चला गया वो? क्या कर रहा है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसे नए घर में अकेला छोड़कर कहाँ चला गया वो? ते यहाँ पर इतना सोच रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक गार्ड एंटर करता है, वो भी बिना दरवाजे पर नॉक किए। जब ते उसकी तरफ देखती है तो वो जबरदस्ती ते पर हमला कर देता है और ते अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। इसी चक्कर में वो गार्ड को नीचे जमीन पर पिन कर देती है और जिस सिल्वर नाइफ से वो गार्ड उसके ऊपर हमला कर रहा था, उसी सिल्वर नाइफ को ते उस गार्ड के नेक की तरफ रखती है और उससे पूछती है किसने भेजा है तुम्हें बताओ। पर वो गार्ड कुछ भी नहीं बोलता और थोड़ी देर बाद वो गार्ड कुछ फुटस्टेप्स सुनता है, जैसे कि कोई कमरे के अंदर एंटर कर रहा। और तभी वो गार्ड ते के हाथ से चाकू ले लेता है और उस चाकू को अपने हाथ में स्टैब करता है। ताई ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और थोड़ी देर बाद उस गार्ड की बॉडी राख बनकर हवा में उड़ जाती है और तभी ते देखती है कि कोई अंदर आ रहा है। ते चाहती थी कि ये सुबिन हो, पर वो सुबिन नहीं था, वो बल्कि उसका नाइटमेयर था। वहीं उसके फादर इन लॉ चियोन शंकुक नीचे बैठकर जब जमीन को छू कर देखता है तब उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर किसी की राख पड़ी हुई थी। सो तुमने इसे मार दिया? आपने उसे यहाँ पर भेजा था मुझे मारने के लिए? क्या करोगे तुम अगर मैं हाँ कहूँगा? क्यों किया आपने ऐसा? ओह, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं चाहता हूँ कि इस वक्त तुम इस दुनिया से ही चली जाओ। आपको लगता है कि आपके ऐसे करने से मैं आपके बेटे को छोड़कर चली जाऊंगी? हाँ, बिल्कुल लगता है। और तुम जाओगी भी, देख लेना। तो मैं भी आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मर जाऊंगी पर उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं सुबिन से प्यार करती हूँ और मैं सुबिन को छोड़कर नहीं जा सकती। फिर तो मजा आएगा मुझे तुम्हें और भी ज्यादा तड़पा के मारने में। मैं आपकी इस हरकत के बारे में सुबिन को जरूर बताऊंगी और मुझे भी मजा आएगा ये देखने में कि जब तुम उसे बताओगी और वो यकीन नहीं करेगा तब तुम्हें क्या फील होगा। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो मेरी बात पर जरूर बिलीव करेगा, देख लेना तुम। I would love to see that. Well, welcome to my heaven mixture and for you this is your hell. इतना बोलकर शंकुक वहाँ से चला जाता है और ते फिर से वहाँ पर रोने लगती है। गॉड, सुबिन कहाँ हो तुम? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज वापस आ जाओ ना। तुम कैसे चले गए मुझे इस तरह छोड़कर?